अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज इतना मज़े का मौसम है ना, और आज का दिन जुम्मे का दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना मुझे पसंद है ना जुम्मे का दिन, बड़ा मुझे एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है और बस दिल बड़ा खुश होता है जुम्मे वाले दिन ना। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ बाहर आऊँ, थोड़ी सी हवा देखें कितनी अच्छी चल रही है, ये देखें। और ऐसा मौसम हो और फूल जब खिलते हैं ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। और ये जनाब चेक करें कितने नए प्यारे कलर के फूल हैं, है ना। तो बस अब तैयारी करते हैं नमाज़ पढ़ने की। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना मैं बाहर आकर आप लोगों को दिखाऊं। हमारा मौसम भी सरगोदे का मौसम भी अच्छा हो गया है। तो जनाब चलते हैं हम अब अंदर। और जनाब जब मैं अंदर आई तो धड़ाम की आवाज़ आई इतनी ज़ोर से कि बस जैसे कोई चीज़ टूट गई है। जब मैंने देखा तो ये कैंडल स्टैंड गिरा पड़ा था। मेरा तो दम ही एकदम से निकल गया। ये मुझे इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। बस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कैंडल स्टैंड। और ये सारे का सारा गिरा हुआ उल्टा पड़ा था। मैंने कहा ये क्या किया? कहती है कि वो हल्के फुल्के डिब्बे थे, तो मैंने कहा कि मैं ऊपर से फेंक देती हूँ। बस मैं अब क्या बताऊँ कि बस मैं तो चुप ही कर गई। शक्ल देख रही उसकी कि तू पागल हो, कि ऊपर से फेंक रहे हो, नीचे आके रखो इसे। खैर समझाया उसको कि इस तरह नहीं करते हैं, ऊपर से नहीं फेंकते चीज़ों को, कोई भी चीज़ गिर सकती है। इसके ऊपर पत्थर, ये जो मेरा टेबल है इसके ऊपर पत्थर लगा हुआ है, कुछ भी गिर सकता है, तो इसलिए ज़रा ध्यान से नीचे लेकर आते हैं चीज़ों को। खैर समझाया उसको। उसके बाद जनाब मैं ऊपर आ गई थी, तो मैं अपनी बेटी के रूम की सफाई करवा रही थी। तो आज मुझे अपनी बेटी बड़ी याद आ रही थी। मैंने कहा मैं इसके कमरे में जाती हूँ, हर चीज़ उसकी सेट करती हूँ और सेट करके ना उसके रूम को बंद कर देती हूँ। तो बस मैं इसे कह रही थी कि मेरी बेटी के कमरे को साफ सुथरा सा करो, और उसके बाद जो है ना मैं खुद देख लेती हूँ कि मैंने कहाँ चीज़ कैसे रखनी है। तो बस ये सारी मैं इससे सफाई करवा रही थी, और ये कोई गद्दियाँ शदियाँ पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा चलो मैं इसको दे देती हूँ, ये घर ले जाएगी, इसके काम आ जाएंगी। तो मैंने इसके लिए निकाल के रखी हुई थी। और उसके बाद ये कुछ हैंगर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी साइड पे करती हूँ, रखती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपनी बेटी के ना रूम की सारी चीज़ें सेट करके रखी, क्योंकि वो जब जा रही थी तो बस ऐसे ही हर चीज़ अलमारी में रख के तो बस चली गई थी कि माँ आप देख लेना। तो ये इसके कोई बैग वगैरह थे, कुछ साइड बैग्स थे, कुछ बड़े बैग थे। तो मुझे ये था कि चलो मैं इनके अंदर ना, ये ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मुझे ये था कि इनकी जो शेप है ना वो ख़राब हो जाएगी, तो मैं इनमें ना कुछ भर के तो फिर रख देती हूँ, कोई अखबारें वगैरह। कुछ मेरे पास ना जैसे होते हैं ना एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, पड़े हुए शलवार कमीज पुराने हो गए होते हैं, मैंने कहा चलो उनको फेंकने से बेहतर है कि मैं ना इन्हीं के अंदर उनको भर के तो रख देती हूँ, ताकि शेप इनकी खराब ना हो। मुझे ढूंढने से भी हमारे घर में अखबारें नहीं मिल रही थी, यकीन करें। तो खैर मैंने कहीं मेरे शापर डाले, कहीं मेरे दुपट्टे थे जो खराब हुए हुए थे, वो मैंने अच्छी तरह से इनके कॉर्नर फिल किए, और अच्छी तरह से जो है ना मैंने इनको भर दिया ना, ताकि इसकी शेप मेरी बेटी जब आए तो अपनी चीज़ें ऐसे ही उसकी पड़ी हुई हो, खराब ना हो। क्योंकि अगर ऐसे खाली ये बैग्स पड़े हुए हो ना तो इनकी शेप खराब हो जाती है। और वैसे भी मेरी आदत है, मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों की, चाहे मेरा बड़ा बेटा है, बेटी है, छोटा बेटा है, जो भी है ना, मैं अपने बच्चों की चीज़ें जहाँ हैं वैसे ही लगी रहें, ताकि जो है ना जब वो आएँ तो उनको वैसे ही वहाँ पे ही मिलें। तो मैं चाहे जो भी हो जाए ना, मेरे बच्चों की चीज़ें इधर से उधर हो जाए ना, मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो बस मैं ऐसे ही जो है ना हर चीज़ उसकी संभाल के रख रही थी। और एक ये मेरे पास बैग पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसके अंदर ना मैं सारे इसके ये जो पर्स छोटे हैं ना, ये इनको मैं इनके अंदर लगा देती हूँ और जिप बंद कर देती हूँ, डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगी। तो बस ऐसे ही करके मैंने सारे बैग अपनी बेटी के अलमारियों में रखे, अच्छी तरह से इनको पैक किया। और उसके बाद इसकी जूतियाँ वगैरह थी जो मैंने सेट शेट करके रखी, क्योंकि कुछ सामान, कुछ नहीं बल्कि ढेर सारा सामान था जो आपको मैंने बताया था, इसका यहीं पे रह गया था। तो मैं इसके बाबा को बोल रही थी कि कुछ सामान जब भेजना है ना तो सामने ही पड़ा हो, मुझे आसानी हो, ताकि मैं आराम से जो है ना उठाऊं और इसका सामान भेज दूं, ताकि मेरी बेटी पहने ओढ़े तो सही ना उनको। और खासकर सर्दियों का सामान जो है ना वो यहीं पे पड़ा हुआ है उसका। तो बस ये है मेरी बेटी के रूम की फाइनल लुक। सारा साफ हो गया था, और मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा था। वो मेरी जो हेल्पर है कहती कि बाजी कूलर उठा के नीचे ले चलते हैं ना। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी यहाँ पानी पीती थी, ये कूलर यहीं पे पड़ा रहे ना। तो बस ठीक है, जो चीज़ उसकी जैसी पड़ी हुई है ऐसी पड़ी रहे ना। तो बस यहाँ भी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद जनाब ये सारा नीट हो गया था रूम मेरी बेटी का। और अब जनाब चलते हैं अब नीचे,
और मेरा दिल ना बड़ा ही परेशान हो रहा था। जब मैं नीचे गई ना तो मैंने सबसे पहला काम पता क्या किया, मैंने सबसे पहला काम किया अपनी दोस्त को फ़ोन किया। उसको फ़ोन किया कि मेरा दिल बड़ा ही घबरा रहा है और मुझे सना बड़ी याद आ रही है, तो मैं जो है ना इससे पहले कि ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाऊँ तो चलो ना अपनी एक दोस्त है उसकी तरफ चलते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ की, दरवाज़े को बंद किया और ये चली गई, तैयार श्यार हुई और बस उसके फ़ौरन बाद जो है ना मैंने अपनी फ्रेंड को लिया उसके घर से और हम लोग जो है ना चले गए अपनी दूसरी फ्रेंड की तरफ। तो जब मैं जाने लगी तो थैंक गॉड मैं वापस मुड़ी, मुझे याद आया मोटर चल रही है, तो पानी भर गया था, शुक्र है पानी की आवाज़ आ गई थी मुझे। तो बस मैंने फिर गाड़ी निकाली, अपनी फ्रेंड को लिया और चले गए अपनी दूसरी फ्रेंड की तरफ। वहाँ जाकर जो है ना काफ़ी दिल मेरा बेहतर हो गया क्योंकि उनके साथ गपशप लगाती रही। उन्होंने मेरे बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो बहुत बड़ी नेमत होते हैं। यकीन करें कि बस जो है ना दिल खुश हो जाता है उनके साथ गप्पे-शप्पे लगाने के बाद ना। काफ़ी देर हम वहाँ बैठे रहे, 2 ढाई घंटे हम बैठे रहे वहाँ पर ना। गप्पे-शप्पे मारते रहे, चाय-शाय मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छी बनाई हुई थी, वो पी और उसके बाद मैं आई हूँ तकरीबन साढ़े 5, 6 के करीब ना। तो बस फिर आकर मुझे ये था कि मैं ना बस फटाफट जो है ना वो खाना-शाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर जनाब हम पी रहे हैं चाय और ये मज़े का केक था, ये खाया, काफ़ी कुछ था, समोसे थे, रोल थे और मिठाई थी, बड़े मज़े की मिठाई थी। गुलाब जामुन बहुत मज़े के थे। हर चीज़ बहुत मज़े की थी। तो बस खा पी के तो हम लोग वापस आ गए। ख़ैर मेरे हस्बैंड रात को आए, खाना-शाना खाया तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ना मेरी बेटी सना बड़ी याद आ रही है, मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा है ना। तो वो ना मेरे साथ मज़ाक-शज़ाक करने लगे ना, कुछ नहीं होता, ये वो दिल मेरा खुश करने लगे, लेकिन मैं रोने लग गई ना तो वो मुझे कहते हैं चलो आओ मिलके ना चाय बनाते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा चाय? आप बनाओगे? मेरे हस्बैंड कभी किचन में नहीं गए ना ये काम करने, कुछ भी। तो मैंने कहा चाय आप बनाओगे? कहते हैं हाँ, आ जाओ चाय बनाते हैं। बस दिल ही खुश कर रहे थे मेरा वो। तो ये चाय के ना ये फेंटे-शेंटे लगा रहे थे और मुझे बता रहे थे कि मुझे साथ-साथ ना कह रहे थे कि चाय इस तरह बनती है, ऐसे फेंट-फेंट के बनाओ ना तो बड़े मज़े की चाय बनती है। तो यहाँ पे उन्होंने इलायची जो है ना अच्छी तरह से पीसी और उसमें डाली और इतनी टेस्टी चाय बनी थी ना मैं क्या बताऊँ ना आपको। ख़ैर जब यहाँ पे ये फेंटे-शेंटे लगा रहे थे ना तो मैं उनको कह रही थी कि मुझे लग रहा है जैसे आपने ढाबे पे कहीं चाय बनाते रहे हो किसी दौर में ना। तो ख़ैर हँसने लग गए, मज़ाक कर रही थी मैं उनके साथ ना। तो ख़ैर यहाँ पे उन्होंने चाय को अच्छी तरह फेंट-फूँट के बनाया ना तो इतनी टेस्टी चाय बनी थी ना सच में जो मेरे दिमाग की रगें सुन्न हुई पड़ी थी ना वो फ्रेश हो गई थी। तो ख़ैर वो तो मेरा दिल खुश करने के लिए ये सब कर रहे थे। तो बच्चे आपसे दूर होते हैं ना तो उनकी याद तो बहुत आती है। लेकिन जो है बस टाइम के साथ-साथ सब ठीक होता जाता है। बच्चों की खुशी के लिए भी शायद इंसान ठीक करता जाता है। जैसे कहते हैं ना कबूतर की तरह इंसान आँखें बंद कर देता है कि बिल्ली आएगी और मुझे खाएगी नहीं, आँखें बंद है ना, नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो बस ऐसा ही है कि माँ-बाप भी इसी तरह आँखें बंद कर लेते हैं कि नहीं हम खुश हैं, हम खुश हैं। तो बस ऐसे ही होते हैं माँ-बाप, सभी मेरा ख़्याल है पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को जहाँ रखे खुश रखे, मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला दे, आमीन सुमा आमीन। तो जी ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और मुझे दें इजाज़त। मैं इंशाल्लाह ताला मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।